या तो देखो ही नहीं उसको, चलने दो। लेकिन फिर और बोले अरे सर, फिर उनको लगता है कि लाइव है तो फिर ऐसे कैसे, ये भी वो फिर उनकी आपत्ति है, वो ही करेंगे, ये लाइव ही नहीं है सर, मतलब हमारे साथ का कोई रिप्लाई नहीं हो रहा। हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूँ जो कि अपने आप में बहुत ही बड़े इंस्पिरेशन है। और सबसे बड़ी बात स्टूडेंट्स ये है कि सबसे मुझे इनमें एक चीज़ बहुत पसंद आई है कि इतने इनके ऑड्स जो थे, इतने टफ सर्कमस्टांसेस में रहने के बावजूद भी जो उन्होंने नवंबर 16 में जो लास्ट जो अटेम्प्ट किया था, तो ऑल इंडिया 35th रैंक इनको प्राप्त हुआ है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली स्टूडेंट्स, ये कश्मीर वैली से ही इज़ द फर्स्ट रैंक होल्डर एवर फ्रॉम कश्मीर वैली। इनफैक्ट एक इनसे मेरा अल्टीमेट कनेक्शन तो जब ये पढ़ रहे थे तभी से था, लेकिन एक इटर्नल कनेक्ट था जो मैं कह सकता हूँ। और जब इन्होंने अपना बताया रिज़ल्ट मुझे, तब रियलिस्टिकली जो खुशी मुझे मिली, और बोल रहा था, और इतने टाइट शेड्यूल में मैं चाह रहा था कि मैं इनसे मिलूं, तो आज इनफैक्ट मैं उन्हें यहाँ पे मुंबई बुला दिया हूँ। और ही सेज दैट उनको मुझे मिलना था, मैं इनफैक्ट बोल रहा हूँ कि नहीं नहीं मुझे आपसे मिलना था। तो ये इस तरीके से अल्टीमेटली क्या हो गया, आज हमारा मिलना हुआ है। सो I will introduce November 16 36th rank holder Latif Mohammed. He is from Kashmir. So Latif, please come. So Latif is there. और Latif, first of all congratulations to you. और अभी आप अपने जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे पहले बताएं कि CA जर्नी, अभी हम एक ऐसे इंट्रैक्शन करते हैं जहाँ पे वी विल ट्राई टू गेट आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई, और क्या चीज़ आपको मोटिवेट किया, क्या चीज़ अल्टीमेटली आपको ऑब्स्टिकल से, और किस तरीके से 35th रैंक आपने यहाँ तक पहुँचे। तो इनफैक्ट आई वाज जस्ट ऑन साइड लाइन्स, आई वाज कम्युनिकेटिंग विथ हिम बिफोर ये वीडियो चालू होने के पहले, और इनफैक्ट थोड़ी बातों से ही अल्टीमेटली आई वाज फीलिंग सो गुड। एक अलग से ही अल्टीमेटली खुशी जो बोलती है, एक रियल हैप्पीनेस जो कहा जा सकता है, वो अल्टीमेटली लतीफ़ आपने मुझे दी है। सो यू कैन इनफैक्ट ट्राई टू कम्युनिकेट। आप अपना बताएं कैसे CA का सफ़र स्टार्ट हुआ था। मैं बता दूंगा सर, पहले मेरी तरफ से आपके लिए तोहफा है। तो मेरे घर से बना हुआ अचार है इसमें। थैंक यू। और घर से मम्मी? हाँ, और ये होली बुक है हमारी पुरानी। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। हाँ, थैंक यू। अब मेरी CA की जो जर्नी है, आप कैसे स्टार्ट हुए, कहाँ से, क्या था, राइट फ्रॉम स्कूलिंग एंड ऑल, आप वहाँ से स्टार्ट करें। तो हूँ मैं कश्मीर से। कश्मीर में एक डिस्ट्रिक्ट है बारामूला। तो बारामूला में मेरी स्कूलिंग हो गई है, वहाँ पे अपने गांव में, जो मेरा एग्जैक्टली गांव है। अच्छा। तो वहाँ पे मेरी स्कूलिंग हुई अप टू 4th क्लास। उसके बाद ड्यू टू माई आई प्रॉब्लम, कि मेरी राइट आई में एलर्जी हो गई थी, उसकी वजह से मुझे श्रीनगर शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि जो मैंने इंजेक्शंस करनी पड़ती थी तो उनके लिए रेफ्रिजरेशन होना चाहिए था, जो गाँव में अवेलेबल नहीं हो सकता था। उसकी वजह से मुझे श्रीनगर आना पड़ा। और फिर मेरी जो हाई स्कूल तक, तो वहाँ पे वैली के एक अच्छा स्कूल है, वहाँ पे हो गई। एक बार मेमोरियल इंस्टीट्यूट श्रीनगर में हो गई थी। अच्छा। इस हिसाब से मैं फिर जो मुझे गांव में वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता, वो आके मुझे श्रीनगर में मिला। तो आप कहाँ से कि श्रीनगर जब 4th स्टैंडर्ड के बाद? 4th स्टैंडर्ड से 10th तक मैं श्रीनगर में आया मैं मेरा। उसके बाद 9th 10th में मेरा कॉमर्स के रिगार्डिंग इंटरेस्ट हो गया, और उसी के सिलसिले में CA का भी हो गया कि हाँ कॉमर्स लेनी है और CA करना है। तो फिर मैंने कॉमर्स की बुक्स ली 10th में, और 11th में मैंने CA की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर ली। तो फिर 11th 12th वहाँ से कर दिया। उसके बाद फिर मैं कोचिंग के लिए फर्दर CA के लिए, CPT के लिए मैं फिर जम्मू आया।
अनदर पार्ट ऑफ JNK। तो वहाँ पे मैंने CPT की कोचिंग स्टार्ट की। मई 13 मेरा जून 12 मेरा CPT का एंट्रेंस भरा था, तो जून 12 में वहाँ से दे दिया। उसके बाद फिर IPCC के लिए भी फिर मैं जम्मू आ गया, तो ग्रुप 1 की कोचिंग की। और ग्रुप 1 में जो मेरे साथ इंसिडेंट हो गया, जो मेरी प्रिपरेशन थी, तो उसमें मुझे लगता था कि अकाउंट्स तो आता है मुझे, तो अकाउंट्स को एग्जामिशन लाता हूँ मई 13 वाला जो मेरा अटेम्प्ट बन रहा था, और बाकी 3 को फिर नवंबर में देता हूँ। तो वह एक ही ग्रुप का ही आप सोचे थे? हाँ, IPCC? हालांकि जो मेरे सर थे जिन्होंने मुझे पढ़ाया था, वो बोल रहे थे मुझे कि तुम में वो पोटेंशियल है कि तुम रैंक ला सकते हो, तो गो फॉर द बोथ ग्रुप्स। इसकी वजह से वो, क्योंकि अकाउंट्स पढ़ाते थे, उन्होंने मुझे ग्रुप 1 की भी अकाउंट्स पढ़ाई थी और ग्रुप 2 की भी अकाउंट्स स्टार्ट। मैं क्या करता था कि मेरी जो बैच होती थी 10-15 मिनट में ग्रुप 2 में पहले अकाउंट्स पढ़ता था, फिर मैं ग्रुप 1 की मेरी क्लास स्टार्ट होती थी। अच्छा। तो एनीहो उन्होंने कोशिश की थी मेरे लिए कि मैं ग्रुप 1 ग्रुप 2 कोचिंग लेके ही जाऊँ घर और बहुत ग्रुप्स के लिए प्रिपेयर करूँ, बट अपनी तरफ से वो डर था जो सुनने में आया था कि CA टफ है, तो मैं सोचा नहीं हो जाएगा मुझसे दोनों ग्रुप। तो वही अपनी एटीट्यूड में वहाँ पे मेरी लैकनेस थी, जिसको मैंने फिर फाइनल में दूर कर दिया कि एटीट्यूड की प्रॉब्लम है। फिर जाके जब पेपर फाइनली आ गए मई में, तो अकाउंट्स का पेपर दिया तो बहुत ही अच्छा गया, जितना उम्मीद भी नहीं की थी उससे भी अच्छा गया। कितना मार्क्स थे? तो मैंने 95 का अटेम्प्ट किया था, तो 90 आए थे मुझे। 90 मार्क्स? 90 आए थे अकाउंट्स में। 95 मार्क्स का अटेम्प्ट इन्होंने किया और 90 मार्क्स अकाउंट्स में IPCC में। तो फिर ला का पेपर था और मैंने पढ़ा ही नहीं उस रात, क्योंकि पता था कि ला तो पढ़ा ही नहीं है, ऐसे तो थोड़ा थोड़ा पढ़ा था। मैंने टारगेट अपने से ही गलती की थी कि अब मैं नवंबर में 3 दूंगा। अच्छा, तो पहले से तय थी आपकी नवंबर में देना है। तो फिर क्या हुआ, जब मैं पेपर देखा, बहुत ही आसान था, कुछ डिफिकल्ट नहीं था, बट ये था कि पढ़ा नहीं था तो लिखता कहाँ से। तो फिर वो गलती ले ली उधर ही। तो फिर जाके घर गया, बैग, क्योंकि मैं हॉस्टल में था, तो फ्रेंड के यहाँ रुका था मैं उस वक्त, जम्मू में। हाँ, जम्मू में। तो तब कश्मीर में, क्योंकि तब तक सेंटर भी नहीं होता था, मई 13 की बात है। नवंबर 13 से फिर उन्होंने, जो वहाँ पे चेयरमैन है, उन्होंने सेंटर लाया उधर। सेंटर कहाँ कश्मीर में? कश्मीर में अभी कश्मीर यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन सेंटर होता है, एग्जामिनेशन सेंटर वहाँ पे नहीं था, तब अभी जम्मू में ही होता था। तो फिर मैं घर गया उधर फ्रेंड के यहाँ, तो उसके बाद कॉस्ट होता था, तो कॉस्ट का पढ़ना स्टार्ट कर दिया, और फिर टैक्स भी पढ़ लिया। और फिर जब रिज़ल्ट आया तो पता था कि ला तो उड़ना है, ला से अब पता नहीं था कितने उड़ने हैं। तो फिर जब मगर रिजल्ट आया, तो उससे एक चीज़ है जो मैं सारे बच्चों को बताना चाहता हूँ, वो ये कि जो एक हमें डर होता है कि यार ICA मार्क्स नहीं देती है। ये मैंने CA में कहीं मुझे ऐसा नहीं लगा कि ICA मार्क्स नहीं देती, अगर आप करते हो तो मार्क्स आपको मिलेंगे ही। तो फिर मेरे क्या हुआ था, अकाउंट्स में मेरे 90 थे, कॉस्ट में 71, कॉस्ट में 69, टैक्स में 71 और ला में 20। अच्छा। फिर जाके प्रिपरेशन की ला के लिए और अकाउंट्स के लिए, फिर गलत स्ट्रेटजी। अच्छा। कि अब मैं क्या करूंगा, ये 2 पास करूंगा नवंबर में, अच्छा, एग्जामिशन ला के, और इसका पास करूंगा। अच्छा, हाँ, तो फिर आगे करूंगा। बट ग्रुप 2 के 3 पेपर थे और IPCC में, और अकाउंट्स का, और इसका ग्रुप 1 का 1। फिर मगर मेरे एक सर थे जिन्होंने मुझे टैक्स पढ़ाया था, तो उनको मैंने फ़ोन किया, कुछ 1 महीना बचा था। मैंने बताया सर कि अब मैं क्या करूँ, मैं तो ला तो मैं पास कर लूँगा, अब तो अकाउंट्स को खींच लूँ कि उसको एग्जाम चलाऊँ, कि उन 2 को भी साथ में चलाऊँ। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि उन 2 को भी साथ में चलाओ तो हो जाएगा पास। तो IT मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था। IT में मैंने 1-2 टॉपिक्स किए थे, ऑडिट कुछ सिलेक्टेड स्टडी की थी। फिर जब रिजल्ट आया तो ला भी पास हो गया और ग्रुप 2 भी पास हो गया, .40 इन ऑडिट। वेरी गुड। तो फिर जनवरी 2014 में वो उसका रिजल्ट आया। उसके बाद फिर आर्टिकलशिप वाली चक्कर था, तो अल्टीमेटली फिर सजेशन ये मिली कि दिल्ली चले जाओ। दिल्ली में किस्मत लिखी नहीं थी, मैं तो कोशिश की बहुत। फिर जो मेरे सर थे उन्होंने बोला कि तुम्हारी किस्मत मेरे पास ही लिखी है। तो फिर आके वापस फिर मैं जम्मू आया अप्रैल में। जनवरी में कुछ फरवरी में फिर दिल्ली चला गया था, तो 1-2 महीने उधर काट के। ये जनवरी कौन से साल में? जनवरी जनवरी 2014 में, क्योंकि नवंबर 13 का अटेम्प्ट दिया था, तो 31 जनवरी को रिजल्ट आया था। उसके बाद फिर आर्टिकलशिप जम्मू में स्टार्ट की। और फिर बाद में लाइक एज इतना ये सब चीज़ था, लाइक CA फाइनल में व्हेन यू स्टार्टेड विद द आर्टिकलशिप और ये सब चीज़ में था, तो तभी जो आपने बताया था एटीट्यूड करेक्शन, हाँ, ये क्या था एग्जैक्टली? एटीट्यूड करेक्शन क्या? एटीट्यूड करेक्शन जो मेरी ये थी कि मुझे लग रहा था कि जैसे वो सुनने में आया था कि फेल मतलब पास नहीं होते हैं, वो उससे टफनेस होती है। मुझे लगा नहीं, ऐसी बात नहीं है कि हम ही कहीं पर कहीं ये है कि हम क्यों ऐसे सोच रहे हैं। तो मैंने लगभग दूसरे-तीसरे दिन आर्टिकलशिप की, क्योंकि मैंने आपको बताया कि तो सर ने मुझे एक और प्लेटफॉर्म जो साथ में दिया कि पढ़ाने के, और मुझे एनवायरनमेंट दे दिया। अच्छा। तो वहाँ पर भी मुझे ये चीज़ लगी कि जब मैं टेक्स्ट पढ़ा रहा था, तो वहाँ पे मुझे लगा था जब मैं अपने लेवल पे टेक्स्ट पढ़ा था तो क्वेश्चन समझ नहीं आते थे। यहाँ पे मैंने बच्चों को पढ़ाना है, तो घर में जब पढ़ता हूँ 15 मिनट में तो सारा समझ आता है।
तो वो बात है कि हमारा अप्रोच डिफरेंट रहता है। फिर मैंने दूसरे तीसरे दिन से ही आर्टिकलशिप किए कि फाइनल का भी स्टार्ट में पढ़ना, जो मेरे सीनियर्स थे उनसे बुक्स ली और पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और जो सेल्फ स्टडी थी, जो वहाँ के बच्चों को पढ़ाना था और आईसीए के मटेरियल से पढ़ाता था, अपने वक्त समझ नहीं आता था, बट जब दूसरे को पढ़ाओ तब समझ आता था। तो वो वहाँ से वो हेल्प मिली मुझे कि हाँ बुक्स समझ आती है, बट हमारा कहीं ना कहीं फोबिया है कि हम जिस अप्रोच से बुक्स को पढ़ते हैं कि यार समझ आनी चाहिए, तो फिर उस वजह से क्या होता है कि समझ नहीं आती है, एक डर रहता है। तो उसको दूर किया एंड फिर टारगेट रखा कि ऑल इंडिया रैंक 1 लाना ही लाना है। टारगेट था मेरा। तो जब मुझे स्टडी लीव मिली थी, तो जो मेरे फिर मैं कश्मीर गया था स्टडी लीव के लिए, तो वहाँ पे मैंने दीवार पे लिख के रखा था ऑल इंडिया रैंक 1, मार्कर से भी लिखा था, प्रिंट आउट भी लगा के रखा था कि रैंक 1 लानी है। तो लास्ट में थोड़ी सी स्ट्रैटेजी उससे ऐसे वर्कआउट नहीं हुई, तो वो भी बताता हूँ आगे। तो अलबत्ता रैंक 1 का टारगेट मैंने पहले से ही रखा था। अच्छा। उसमें भी रीज़न यही था क्योंकि मैं जब अपने फ्रेंड्स को बोला था यार मैंने तो रैंक लानी, हो बोला यार रैंक लाना, दोनों ग्रुप देना तो इज इन इटसेल्फ ए बिग थिंग, तो रैंक के लिए तो वो तो मुश्किल है। मतलब वही बात है, एटीट्यूड की वाली बात है। हम सोचेंगे कि यार रैंक नहीं आएगा, तो कोई और सोचेगा कि रैंक आएगी और उसी को रैंक आएगी। सही बात कर, वो बात, ये बात देखो कितनी अच्छी बात कही लतीफ़ ने कि हम नहीं सोचेंगे कि रैंक नहीं आएगी, तो कोई और सोचेगा अल्टीमेटली कि रैंक आएगा और उसी की किस्मत में अल्टीमेटली ये चला जाएगा। वो अपने में वो एटीट्यूड में चेंज करने की ज़रूरत है कि नहीं। और दूसरी बात जो मुझे सीए में लगी कि अपने फ्रेंड सर्कल में भी ऐसे देखे, हम 11th-12th भी पढ़ते हैं तो तब तक भी पास परसेंटेज 33% होती है, मगर हम कभी 33% के लिए नहीं जाते हैं। हम जाते हैं 80-90, वो हमारा टारगेट होता है। मगर जब हम सीए में आते हैं तो हमारा टारगेट होता है 40 इंडिविजुअली 50 एग्रीगेट, 40 इंडिविजुअली 50 एग्रीगेट। तो वहाँ पे फिर बच्चे 50-50 में लगे जाते हैं और फिर 40-40-45 मिलते हैं। एग्रीगेट में देखते हैं तो 160-170 और रह जाते हैं। तो मैंने पहले ही टारगेट रखा था 90-80 हर में, एफआर में 100 ही लेने। 90 आईपीसीसी में आगे थोड़ी सी गलती की थी, अब वो नहीं करेंगे, फाइनल में 100 आएंगे। तो इस अप्रोच में लेके गया था। तो मैं, क्योंकि मैं खुद भी पढ़ाता भी हूँ, मैं अपने बच्चों को भी यही बोलता हूँ कि आप क्यों समझ रहे हो कि सीपीटी में आपको 200 लाने, वाई नॉट 200 लाने हैं। क्योंकि जब हम उधर करते हैं हम अपने वो सेट बेंचमार्क नीचे लाते हैं कि मैंने 50 लाने हैं, तो 50 नहीं आते हैं, 48 कहीं आ जाता तो बंदा रह जाता है। कितनी अच्छी बात देखो कही है इन्होंने, मुझे बहुत बढ़िया लगा ये पॉइंट को इन्होंने जो रेफर किया। रियलिस्टिकली वही है कि माइंड पूरा माइंड गेम है। लाइक इट्स ऑल अबाउट द फैक्ट कि आप खुद ही अपने आप को अंडरमाइन कर देते हो। ऐसा कुछ होता नहीं है, जब वो अचीव हो जाता है तब पता चलता है कि ये तो कुछ भी नहीं था। लाइक इट्स ऑल अबाउट द एटीट्यूड इशू। वेरी वेल सेड लतीफ़। तो लाइक ऐसा था, लेकिन फिर भी एक था ना कि एक आप में वो आईपीसीसी में एक वो डर था और सीए फाइनल में आपने वो रैंक 1 का सोचा था। तो कुछ चीज़ ऐसे कुछ मोटिवेट, वो ट्रांसफॉर्मेशन जो आप में हुआ था ये चीज़ को लेके, तो क्या चीज़ मोटिवेट आपको इतना कर गई कि आपको, देखो ऐसे होता है ना कि हम अपने आप को बोलते रहते कि नहीं मैं रैंक 1 लाऊंगा, ये करूँगा, लेकिन अंदर से वो आती नहीं है। वो तो आप में वो फायर था और आप उसके पे लगे रहे। तो वो क्या था एग्जैक्टली जो आपको ऐसे मोटिवेट कर रहा था? तो दो चीज़ें हैं। एक था कि मैं जिस स्कूल में, जहाँ से मैंने हाई स्कूल किया था, मैं कभी टॉपर नहीं रहा उधर। मैं क्या आता था 4th 5th इसी रैंक में आता था, 4th 5th या 8th, बट टॉपर कभी नहीं आया था। मगर जो भी मेरा एग्जाम होता था उसके बाद मुझे रियलाइज़ होता था कि यार अगर मैंने और मेहनत की होती, उस अप्रोच से किया होता, तो मैं फर्स्ट पोजीशन लाता। 12th में भी मेरे साथ ये हुआ कि मुझे तो मतलब कोई रैंक नहीं आया था जो JNK में जैसे होता है, बट मेरे जैसे पेपर थे, कंसेप्ट थी, मुझे पता कि मैं डिजर्व कर रहा था, बट मैंने स्टडीज़ को ऐसे नहीं किया। जिसकी 2nd पोजीशन आई थी उसको मैं जानता था ऐसे बाय फेस, बट मेरी कंसेप्चुअलिटी उससे भी स्ट्रांग थी, बट मेरा वो अप्रोच नहीं था। तो हर बार जैसे अपने से बंदा बातें करता है, फिर बोला कि मैं तो रैंक, मतलब मैं तो टॉप कर सकता था इसमें, वो मैं हर वक्त करता। तो जैसे फिर आईपीसीसी में भी यही चीज़ होगी मेरे साथ कि सर ने बोला था कि तू रैंक ला सकता है, मुझे लगता था मैं नहीं लाऊंगा। रिजल्ट के बाद पता चला कि हाँ मैं भी ला सकता। जब मेरे एग्रीगेट में 440 आए हैं और उसमें भी मुझे पता है कि 3 बुक्स को कैसे मैंने पढ़ लिया है, 2 को इधर और 2 को उधर, भी 4 बुक्स को कैसे पढ़ लिया है, तो वो पोटेंशियल था। तो वो सारी चीज़ें थी कैसे। और दूसरी बात थी जो मैंने इसमें रखी थी कि जो मुझे मोटिवेट थी, वही थी कि मैं, क्योंकि गाँव से तो मैं लिखने की कभी कोशिश नहीं की, बट हमेशा ये सोचता था कि एक न्यूज़पेपर की ये न्यूज़ आनी चाहिए कि विलेज बॉय टॉप्स द सीए फाइनल एग्जाम्स। अब वो विलेज बॉय नहीं हो गया था, बट कश्मीर वो किसी हद तक हो गया। तो कितनी अच्छी बात ये देखो, कुछ ना कुछ एक मोटिवेशन रहता है, एक चीज़ रहता है जिसके लिए आप करते हो। इनफैक्ट ये कॉज बहुत ही ये था, और लाइक वॉट एवर बी द केस यू हैव बीन द टॉपर हियर इन। ये मुझे बताएं लतीफ़ कि आपने लाइक सीए फाइनल में लाइक हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर द सब्जेक्ट्स एंड ऑल, आपने कैसे प्रिपरेशन की है, और लाइक व्हाट इज़ द
एडवाइस, जैसे कि अब जो स्टूडेंट तो अभी फिलहाल तो बहुत लोग स्टडी लीव में है सीए फाइनल के, तो आपकी प्रिपरेशन कैसी थी और फिर आपका स्टडी लीव में प्लानिंग और बैलेंसिंग का कैसा था, वो भी थोड़ा आप बताएं। अभी नॉर्मली मैं बताऊंगा कि क्योंकि इनने कोचिंग ली हो गई है इनको, तो पहली जिनका पहला अटेम्प्ट है उनको ये समझना है कि पहला अटेम्प्ट हमारा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये अप्रोच रखना है कि पहले में चाहे हमने कितना ही मेहनत अपने आप पे टफ होना है, वो होना है पहले अटेम्प्ट के लिए, क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। कि आपको खुद भी बताया कि जब हमारा पेपर खत्म होता है, जैसे नवंबर में पेपर खत्म हो गया, अब मुझे जब मैं अपने बताऊंगा इंडिविजुअली कि जो एक दो पेपर मुझे लग रहे थे कि वो पास नहीं होंगे, उसकी वजह से कितना हो जाएगा, फिर मैंने कोशिश की कि मैं पढ़ लूँ, बट नहीं होती है पढ़ाई। तो उन 3 महीने में कोई पढ़ाई नहीं होती है, फिर 3 महीने बचते हैं, 3 महीने में फिर पढ़ना इट्स अ डिफिकल्ट। तो जो आपको पहला अटेम्प्ट है उसमें अपना 100% एफर्ट लगा लो कि नहीं ये मेरा पहला अटेम्प्ट है और ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट भी होना चाहिए, मुझे बुक्स फिर नहीं देखनी है एटलीस्ट इस पर्सपेक्टिव से कि मेरा एग्जाम है। तो वो चीज़ एक रखनी थी, मतलब मैं ऐसे कर लूँगा। एक तो वो चीज़ कि डोंट गो फॉर द 50, गो फॉर द 80s एंड 90s। कहते हैं शूट फॉर द मून इवन इफ यू मिस यू विल लैंड अमंग द स्टार्स। वो चीज़ करो, और जो आपका पहला अटेम्प्ट है वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उसको ही टारगेट करना है कि हाँ मैंने बस फर्स्ट अटेम्प्ट देना है, तो फिर मुझे नौबत नहीं आनी चाहिए कि सेकंड अटेम्प्ट देने की, उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करनी है। उसमें मैंने मैंने आपको बताया थी कि आर्टिकल स्पीकर फर्स्ट या सेकंड दिन से ही मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो एक स्टूडेंट था मेरा CS का, जो आप जब पढ़ाते थे। हाँ, तो एक स्टूडेंट था मेरा CS का। अब CS में कुछ टॉपिक्स थे, CS एग्जीक्यूटिव लेवल का, इंटर लेवल का, तो कुछ थे तो वो शेयर के वो 12th में पढ़ाए। अभी वैल्यूएशन आ गया बीच में, जो CA फाइनल में है, कंसोलिडेशन आ गया, तो फिर पढ़ना ही था। किसी को पढ़ाना है तो खुद तो पढ़ना ही है, तो इस हिसाब से मेरी प्रिपरेशन चलती रही। तो टेक्स्ट का भी ऐसे था कि चलता रहा, बट फिर वहाँ पे तब मुझे क्या लग रहा था, जब मैं IPC को पढ़ा रहा था तो मेरे पास कोई बुक थी फाइनल वाली, तो उसमें मुझे लग रहा था कि 21 टॉपिक्स तो मुझे यहाँ हो रहे हैं, तो 14 बज रहे। बट फिर जब फाइनल आ गया, फिर जहाँ पे IPC खत्म होता है वहीं से तो फाइनल स्टार्ट हो रहा है, और फाइनल में तो उसका तो कोई वेटेज ही नहीं है। बट वो बाद में पता चला, बट ऐसे था कि हाँ कर सकते हैं। और ट्यूशन का भी उतना जहन में था नहीं कैसे बैकग्राउंड में कि ट्यूशन्स है, और फिर बाद में पता चला कि हाँ लेनी चाहिए थी या नहीं, मतलब वो फिर कंफ्यूज हुआ, क्योंकि जब मैं सेल्फ जा रहा था तो फिर पूरा सेल्फ किया, CA फाइनल सेल्फ पूरा CS फाइनल सेल्फ किया। तो एक डर रहता था कि यार ट्यूशन लगाई होती, या फिर जब लास्ट में जैसे आपका इंट्रोड्यूस मतलब कैसे मिले आप मुझे, तो लास्ट में फिर जब ऐसे यूट्यूब पे कहीं पे प्रॉब्लम आती तो यूट्यूब पे जाओ, गूगल पे जाता था मैं, तो वहाँ पे फिर ये बात है कि आपका भी इंट्रोडक्शन हो गया। तो वो चीज़ है। अब जिन्होंने कोचिंग की है उनको यही करना है कि एक तो वो मतलब स्टडी लीव से पहले ही कंप्लीट करना है कि हाँ एटलीस्ट कोचिंग तो अपने आप पे है, और फिर जाके स्टडी लीव में अपनी प्रिपरेशन करनी है, और इस एंगल से कि हाँ ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट है, इसी में मैंने सब कुछ कर लेना है। लतीफ़ का ये पूरे CA फाइनल में ये फुल सेल्फ स्टडी में इन्होंने अल्टीमेटली किया हुआ है। लाइक मुझे यहाँ पे हियर इन वॉज अ सिचुएशन कि वो गाइडेंस का वो फैक्टर नहीं था, तो अकॉर्डिंगली ये चीज़ था। इनफैक्ट एक वो था, ये कनेक्शन था कि यूट्यूब के ज़रिए पे अल्टीमेटली मुझसे जुड़े थे, और हियर इन लाइक फिर हम फेसबुक के थ्रू से किसी तरह से वी वर ट्राई टू कनेक्ट इट, और वो कुछ क्वेरीज पूछते थे, मैं उनको उस तरह से रिप्लाई करता था, और एकदम ये था कि एक अलग ही कनेक्ट था इनके साथ। मुझे अभी पता है कि इनके कुछ इमोशनल मैसेजेस मुझे उन्होंने दिए थे वहाँ पे अबाउट सम ऑफ माई लेक्चर्स व्हिच वाज देयर ऑन माई 29 बर्थडे के दिन पे जब था। तो ये चीज़ थी ना, एक तरीके से कनेक्ट बनता गया, और वो जो ये किया। बट स्टूडेंट्स एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है कि देखो सेल्फ स्टडी ये जो अल्टीमेटली है, और गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि अगर आपको करेक्ट गाइडेंस अगर मिले तो सेल्फ स्टडी भी अल्टीमेटली आपके सामने खड़े हैं यहाँ पे, वो भी कैपेबिलिटी रखती है टू रियली एक्सेल। एग्जैक्टली क्या है, आप सेल्फ स्टडी को कितना ये इम्पोर्टेंट मानते हो लतीफ़ की कोचिंग और सेल्फ स्टडी में, ये क्या आपका एग्जैक्टली ये है? दो चीज़ें हैं। एक बताता हूँ, अगर आपने पास होना है, असल में नॉर्मली जल्दी पास होना है तो फिर कोचिंग ही सही है, मगर आपने अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी लेनी है, आगे जाके कुछ गोल रखे हैं, तो सेल्फ स्टडी उसमें मदद कर लेती है। और सेल्फ स्टडी से ये भी होता है कि अगर आप 2-3 बुक्स कोई ट्यूशन ले रहे हो, बाकी में सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो उससे अल्टीमेटली जो चीज़ें हैं वो आपको समझ आ जाती है। ये बात है। दूसरा भूल गया मैं जो आपको बताना था पर्टिकुलरली कि सेल्फ स्टडी में कहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, वो एग्जैक्टली बात है। एक तो वो डर रहता है। एक्चुअली सेल्फ स्टडी के लिए जो दूसरी मोटिवेशन मुझे थी वो मेरे अपने सर थे, तो वो मुझे हमेशा हमें बोलते थे कि आप बोल रहे हो कि ट्यूशन लगानी है, ये सब कुछ। हमारे वक्त कौन से ट्यूशन सेंटर होते थे, तो होते भी नहीं थे तब, तो उन्होंने सेल्फ स्टडी किया था। वो बोल रहे थे कि हमने सेल्फ स्टडी किया है तो आप क्यों नहीं कर सकते हो, आप डरते हो, वही बात है। आप पढ़ लो, एक बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, लाइन में मीनिंग वहाँ ही होते, बट हमें आदत हो गई है स्पून फीडिंग की,
तभी जाके ये बात हो जाती है। और जो सेल्फ स्टडी में ये तो एडवांटेज है कि आप पढ़ लोगे तो फिर समझ आएगा और ओवरऑल नॉलेज आपकी बढ़ जाएगी। एक प्रॉब्लम जो मुझे वहाँ पे फेस हो गई वो थी वही गाइडेंस वाली। मुझे याद है कि मैं केस स्टडीज़ को कैसे पढ़ता था, मैंने इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल डाउनलोड किया तो कोई बुक उसके लिए रेफर अलग से मैंने लाई नहीं थी केस स्टडीज़ के लिए, तो मैंने वो सारी लिखी थी। फिर मुझे याद है पीजीबीपी की मैं कैसे पढ़ता था, वो पूरी करता था। और जब फिर आपका इंट्रोडक्शन हो गया तो आप मेव अटेम्प्ट के लिए पढ़ा रहे थे, तो आपने एग्जामिनेशन से पहले जो वो वीडियो रिकॉर्ड की थी उसमें आपने उनको बताया था कि लास्ट में मैं आपको 2 क्वेश्चन करा रहा हूँ पीजीबीपी और तो पीजीबीपी में आपने क्या किया था, जो मैं केस स्टडी पढ़ा था एग्जैक्टली मुझे याद भी है, टीवीएस मोटर्स का रिपेयर वाला जो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो था, तो उसको आपने ऐसे कर दिया। फिर आपने उधर वो एक बार बता दी कि आप कैसे पढ़ते हो, आधा घंटा 1 घंटा ज़ाया करते हो केस स्टडी पर। तो वो मुझे लगा कि अगर मुझे सेल्फ स्टडी में फिर आपको एफर्ट बहुत देना पड़ता है, वो चीज़ है। अगर उसके पीछे आपको गाइडेंस हो टीचर की, आपको बताएगा इसको आपने इस पर्सपेक्टिव लेना है, इसको इस पर असेसमेंट प्रोसीजर में जब मैं था तो जब मैंने पढ़ा था सेल्फ, तो मैं अपने जो दूसरे सर के पार्टनर थे उनको बताया कि सर ऐसे तो चल रहा है ठीक डीटी, बट असेसमेंट में मुझे समझ नहीं आ रहा है सीआईटी अपील कहाँ पे खड़ा है और सीआईटी कहाँ पे है, वो रैंक कुछ ऐसे सेम है बट उसको कुछ इधर समझ। उन्होंने बोला मेन चीज़ तो सीए का काम ही है, असेसमेंट प्रोसीजर से स्टार्ट होता, तो वो डर था। तो फिर आपने जिस तरह से एक याद है मुझे कि वो केस स्टडीज़ कराए थे और केस स्टडीज़ को आरओआई से वो आपने बनाया था कैसे होता है, तो उसकी वजह से वो लिंकेज वो वहाँ पे काम आते हैं। सीए एक टीचर का काम वहाँ पे आता है। बच्चा जैसे 292 मैं पढ़ लूँ पहले ऐसे, तो फिर लिंक नहीं बनता है फिर उसमें वहाँ पे मैं तो हमेशा मानता हूँ ताली 2 हाथ से बचती है। टीचर चाहे कितना भी अच्छा पढ़ा ले, अल्टीमेटली अगर सामने वाले का वो अल्टीमेटली देखो एक चीज़ होती है, लतीफ़ के केस में मैं एक चीज़ देख सकता हूँ, इनका ये जो पूरा पीरियड है कंसिस्टेंट उनका एफर्ट था। अल्टीमेटली एक कंसिस्टेंसी बनी हुई थी, इनकी एक गोल क्लियर था उनके दिमाग में, और सबसे बड़ी बात है फोकस थे ये। वॉट एवर आई कैन जस्ट मेक इट आउट इज़ द फैक्ट दैट ही वॉज वेरी फोकस्ड टू हिज गोल, और उसी को लग के मे बी ही वॉज एवरी डे इनके जो भी एक्टिविटीज़ थे उसमें कहीं ना कहीं से अल्टीमेटली उस वो गोल से भटक नहीं रहे थे। ही वॉज बाय टीचिंग, ये सिखा भी रहे थे, ये सब उसको क्या कर रहा था, सप्लीमेंट करते 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 ये यहाँ तक पहुँचे हैं। रियलिस्टिकली मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ वही है कि मैं ये देखा ना कि अब ये काफ़ी इंस्पिरेशन होना चाहिए स्टूडेंट्स की, जो बहुत जगह पे होती है ना कि एक्सेस होती है सारे सुविधाओं की अल्टीमेटली, और वो सुविधाएं एक्सेस होने के बावजूद भी वो क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन, लॉस ऑफ फोकस, कमिटमेंट, वो अल्टीमेटली नहीं मिलता है, और इस वजह से क्या हो जाता है, स्टूडेंट्स रह जाते हैं। ही हैज़ नो पर्टिकुलर दिस थिंग, ये वो जो कोचिंग की जैसे कि बात कर रहे थे, लेकिन फिर भी एक फोकस माइंड इज़ मच मच बेटर एज कम्पेयर टू, बोलते हैं ना कि आप कितने भी अल्टीमेटली आपको कोचिंग का हो जाए, ये सब चीज़ हो जाए, वो बात नहीं बनती है। तो मैं कहता हूँ कि जो भी अल्टीमेटली अटेम्प्ट दें, वॉट एवर बी द अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट हो, सेकेंड अटेम्प्ट हो, वो जो सामने आ रहा है दैट हैज़ टू बी द फाइनल वन। अब जो चला गया दैट्स इट, जो अब सामने आ रहा है बस वही है। और अब आप लिटरली क्या कर सकते हैं, इट इज़ द टाइम हैज़ कम टू प्रूव योर सेल्फ, दिस इज़ द टाइम विच हैज़ रियली कम टू प्रूव योर सेल्फ। अब तक अल्टीमेटली आप दूसरों के लिए जीते रहे, अब रियलिस्टिकली आ गया है कि अपने आप को प्रूव करने का। अच्छा लतीफ़, ये बताएं आप कि स्टडी लीव में जो 3 मंथ्स का जो स्टडी लीव रहता है उसमें वो प्रेशर, एंग्जाइटी, वो कैसे, और बैलेंसिंग, क्योंकि आप तो 2 ग्रुप दे रहे थे तो 8 पेपर का आपको ये था, तो ये चीज़ को आपने किस तरीके से बैलेंस किया, और डेफिनेटली बीच बीच में आपका भी लगता रहेगा कि ऑफ ट्रैक हो रहा हो ये सब चीज़, तो वो क्या चीज़ था जिस तरीके से आपने अपने आप को लगे रहे थे, आप ये पूरे प्रोसेस में आप लगे रहे थे? उसमें 2 चीज़ें थी, एक तो क्रेडिट तो मैंने अपनी सक्सेस का आपको ही दिया था, वो उसमें रीजंस भी है। उसमें जो 2 चीज़ें हैं, एक जो मुझे मोटिवेशन फील हो रही थी, एक तो चलो मैं दूसरे का ही नाम पहले लेता हूँ, वो थे महेंद्र सिंह धोनी। कैसे? हाँ, महेंद्र सिंह धोनी का क्या था कि उनकी एक स्ट्रैटेजी है, जो वो फिनिश करते हैं तो लास्ट ओवर तक मैच को लेते हैं, फिर लास्ट ओवर में देखते हैं कि क्या करना है, हिटिंग करनी है तो ठीक है, कम से कम नज़दीक तो ले जाते हैं, और ऑलमोस्ट वो सक्सेसफुल होते थे। और जब हम करते हैं नॉर्मली क्या होता है, जब प्रेशर बनता है, फिर मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा कि इसमें अटके रहे, 2 ग्रुप दूँ कि 1 ग्रुप, पढ़ाई तो की है 2 ग्रुप के अप्रोच से, लास्ट में आके बोल रहे हैं 2 ग्रुप दूँ कि 1 ग्रुप दूँ। अब क्या होता है, अब उन 2 ग्रुप से अप्रोच किया, अब लास्ट में बोल रहे हैं 1 ग्रुप दूँ, तो जो दूसरे ग्रुप के लिए वो मेहनत की थी वो तो ज़ाया ही होगी, क्योंकि वो भूल जाती है, फिर आप एक के लिए कर रहे हो,
और फिर अगर वो एफर्ट यहाँ पे दिया होता तो ये होता है, और फिर फर्स्ट एक ही अटेम्प्ट अगर दोगे फिर प्रॉब्लम हो जाती है वहाँ पे, क्योंकि उतना का एफर्ट इधर मिला नहीं है पूरा, फिर एग्रीड में रह जाते हैं। तो उस प्रेशर को हैंडल करनी है, तो वहाँ पे मुझे एक थी। और दूसरी चीज़ जो आपने वीडियो एक दिखाई दी, उसमें आपने वो लास्ट में ICA की वो वीडियो दिखाई दी उस बच्चे की जिसमें वो डरा रहता है, तब फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे लग रहा था यार फैकल्टीज डराती है, मुझे लगा था फैकल्टीज़ डराती है बच्चों को, ये कुछ टफ नहीं है, क्योंकि वो मैंने थोड़ी पहले देखी थी, मई में देखी थी। बट फिर एग्जैक्टली जब एग्जामिनेशन का वो दिन आ गए कि अब एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, तो अकाउंट्स क्योंकि मुझे अच्छा आता था, मैं टारगेट 100 कर रहा था, तो जब मैं अकाउंट्स सब प्रिपरेशन करने लगा तो एक टाइम हुआ था कि मैंने लास्ट टाइम कब अकाउंट्स को देखा था, क्योंकि जो बुक आपको अच्छी आती है आप उसको कम ही देख लेते हो। तो जब मैं अकाउंट्स का करने लगा क्वेश्चन वैल्यूएशन, तो मुझे वैल्यूएशन आ ही नहीं रहा है। अच्छा, एग्जाम में? नहीं, एग्जामिनेशन से पहले जो मैं प्रिपरेशन कर रहा था 1 महीना कुछ पहले, तो मुझे वैल्यूएशन समझे, तो फिर वो घबराहट आ गई कि ऐसी बात है। फिर मगर बात वहाँ पीछे याद आ गई कि पायलट की तरह है कि हाथ नहीं छोड़ना है, अगर प्लेन क्रैश होना ही है बट हाथ नहीं छोड़ना है। मेन चीज़ फिर वही लगा कि एग्जामिनेशन डे तक आप पढ़ो। मैं धोनी की स्ट्रैटेजी एग्जामिनेशन कर रहा था कि अगर मेरा 2 बजे पेपर है तो 1:15 भी फिर हमारी नमाज़ होती थी, तो उससे पहले ही क्या करना है, मैंने वहाँ तक पढ़ना है। मैंने ऐसा नहीं है कि मैं पहले ही हाथ छोड़ दूँ यार एक ही ग्रुप दो, नहीं, लास्ट मोमेंट तक जब तक आप में जान है, वो अगर जिंदा है तो पेपर के लिए तो देना है, तब उससे पहले तक पढ़ाई करनी। वेरी गुड, वेरी गुड। ये पूरा अल्टीमेटली स्पिरिट है, ये जिंदा दिली है अल्टीमेटली, जो भी सामने बोलते हैं ना कि फियरलेस, बोलते हैं दैट्स व्हाट वी कैन से, एक फियरलेस एटीट्यूड है, बोलते हैं ना कि आने दो, अल्टीमेटली देखा जाएगा। दैट वाज अ फियरलेस एटीट्यूड व्हिच हैज बीन देयर, एंड आई कैन से दैट लतीफ, वो एक है ना कि बहुत लोग क्या रहते हैं कि योर एटीट्यूड हैज गॉट अ, मुझे दिखता है ना कि नथिंग टू लूज, कुछ ऐसा है नहीं कि देयर इज नथिंग टू लूज, लेट इट कम, आई विल फेस इट। और बच्चों में बहुत मैं देखता हूँ घबराहट एक रह जाती है कि पास नहीं हुए तो अल्टीमेटली उसी, वो जैसे आप बता रहे थे 2 ग्रुप का एक ग्रुप और वो फिर 50, फिर वो जुगाड़ चलता है और उसी चलते चलते अल्टीमेटली ये हो जाता है। एक्सीलेंट। एग्जामिनेशन का आप बताएं सफ़र, ऐसे कुछ था पेपर अल्टीमेटली 8 पेपर में से स्मूथ रन था कि उसमें भी कुछ हिकअप्स महसूस हुए? और अगर के लिए एक और बात, मैंने एक वीडियो देखी थी, उन्होंने बताया था, वो CA की थी, लाइफ ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट वीडियो थी यूट्यूब पे, तो उन्होंने बताया था यू नीड टू हैव नर्व्स ऑफ स्टील। रियलिटी में भी चाहिए नर्व्स ऑफ स्टील, बट वही बात है, प्रेशर को हैंडल करना है। मैं कभी ऐसे नहीं करता था कि मुझे नहीं आ रहा है, कभी ऐसा, मैं पढ़ता रहता था। वो नहीं कि यार मुझे ये कंसेप्ट नहीं आ रहा, नहीं, पढ़ते रहो लास्ट तक। क्योंकि दूसरी प्रॉब्लम जो मैंने स्टूडेंट फ्रेटर्निटी में देखी, को ये चीज़ होती है, जो क्वेश्चन नहीं आता है उसी का डर है। हमें 90 मार्क्स आते हैं, हमें उसका डर नहीं है, हमें 10 मार्क्स का डर है। इंडेज जब आए, मैं अपना बताता हूँ, जब अमेंडमेंट आ गई और इंडेज का आ गया, ICA का रूटीन है, अगर उसने 10 चैप्टर रखे हैं अकाउंट्स में, उन्हें तो 10 चैप्टर से पूछना है। ऐसा नहीं है ना कि इंडेज डाल दिया तो इंडेज ही पूछेंगे। हम सोचते हैं कि जो अमेंडमेंट आ गया, इंडेज आ गया तो इंडेज को ही टारगेट करेंगे ICA, पूछना उन्होंने 8 मार्क्स था, बट हम वो डरते हैं। तो वो बात रखनी है कि अगर है तो अमेंडमेंट भी अगर है तो हर किसी के लिए नहीं है, एक ही स्टूडेंट के लिए नहीं है, तो हर किसी स्टूडेंट के लिए, वहाँ पर भी ये बात है। और आपने एक क्वेश्चन पूछा था रिगार्डिंग कि पेपर के लिए, तो बोथ ग्रुप के लिए प्रिपरेशन थी। और जो एक स्ट्रैटेजी मैंने की थी, 2 स्ट्रैटेजीज थी। एक ये कि मेरा जो अप्रोच था वो था कि मैं क्रिकेट मुझे अच्छी लगती है, तो बट क्रिकेट उतना अच्छा नहीं खेलता हूँ। तो जो मेरे आइकन थे क्रिकेट में, वो थे परवेज रसूल, जो हमारी स्टेट से रिसेंटली उन्होंने T20 में डेब्यू भी किया इंडिया की तरफ से। हाँ, डेब्यू किया। तो बट वो अपने फील्ड में माहिर थे, तो मैं कभी, अगर मैं उधर 10 घंटे की जगह 20 घंटे भी लगाता, मैं उधर पहुँचूंगा ही नहीं। बट फिर मैंने सोचा, वही है एल्बर्ट आइंस्टाइन की वो जो है कि एवरीवन इज जीनियस बट ही नीड्स ओन फील्ड। तो फिर मैंने उधर सोचा कि मेरा फील्ड क्या है, वो स्टडीज़ है, मैं इसमें टॉप कर सकता हूँ। तो मैं जब अपनी प्रिपरेशन कर रहा था, चाहे फिर वो थोड़ी सी एक्सरसाइज भी कर रहा था अपनी हेल्थ के लिए, बट मैं इस अप्रोच से कर रहा था, मैं स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अभी वो स्टेट को क्रिकेट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं स्टेट को अपनी CA स्टडीज़ में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। वो एक स्ट्रैटेजी मैंने वहाँ से रखी थी। और जब पेपर्स की बात आ गई, फिर एक स्ट्रैटेजी मैंने बाकी बच्चों से, मुझे नहीं पता है किसी और ने भी की होगी फॉलो, शायद से जो रैंक 1 है उनने भी वो स्ट्रैटेजी फॉलो की। जो मेरा लास्ट मंथ था, मैंने कुछ नया नहीं पढ़ा उसमें, मैंने पूरा एग्जामिनेशन सिनेरियो क्रिएट किया। मैंने अपने जहन में ये अप्रोच रखा कि अगर मैंने पढ़ा है अभी तक 2-2.5 सालों में मैंने पढ़ा है, अगर मैं आज अक्टूबर में रेडी नहीं हूँ एग्ज़ाम के लिए, तो मैं नवंबर में कैसे रेडी हूँ? तो मैंने अक्टूबर में क्रिएट किया एग्जामिनेशन सिनेरियो, पहले ही अपनी जगह फाइनल किया। मैं एक्सेल में पहले भी सारा रखता था कि किस दिन मैंने कितना पढ़ा है, वो मेरा सारा एक्सेल में रहता था। अच्छा, पूरा टाइम टेबल रखते थे कि हाँ, ये आपने इतना, इस दिन पे इतना पढ़ा है। हाँ, मैं पहले टारगेट, जो मेरा एक लॉन्ग टर्म टारगेट है कि CA फाइनल को क्लियर करना है विद रैंक 1, और उसको मैं फिर वीकली
रिव्यू करते थे? वीकली प्लान में बनाता था कि इस वीक में मैंने एसएफएम का इतना करना है, डीटी का इतना करना है, वो करना है, और फिर उनको अचीव करने की कोशिश करता था। फिर ये तो ऐसे ही चलता था नॉर्मली। फिर जो एग्जामिनेशन का 1 मंथ बचा लास्ट में, उसमें मैंने अपने आप को सीधे एग्जामिनेशन सिनेरियो में डाल दिया। फिर मैंने क्या किया, जो न्यूमेरिकल वाले थे, प्रैक्टिकल वाले जो 5 उस स्ट्रेटजी में मैंने लिए थे, 4 ही थे, 4.5 में मानता हूँ उसमें। तो दूसरे स्टूडेंट ने 5 बोला था, मैं 4.5 लेता हूँ। तो उनमें जो प्रैक्टिकल वाले थे तो 4, 4.5 ही मान लो, 5। तो उनमें क्या कर रहा था, मैंने 2-2 दिन का गैप रखा था। जैसे मैंने 3 अक्टूबर को डीटी का पेपर फाइनल किया, 3, 6, 9, 12, 15 ऐसे मैंने रखा कि मैंने देना है इनको। अगर मेरा 2 दिन में हो जाएगा तो फिर चांस है कि एग्जामिनेशन डे पे 1 दिन में हो जाएगा। और इस स्ट्रैटेजी का मुझे दूसरा फायदा क्या हुआ, एक तो ये हो गया 15 तक, तो ये 5 बुक्स हो गई। और थ्योरी में मैंने एक ही दिन रखा, क्योंकि थ्योरी में तो उतना वो चाहिए नहीं होता है। बट हाँ, एक उसमें भी वही है कि थ्योरी क्योंकि पूरा पढ़ना पड़ता है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल में क्या है कि आपको कंसेप्ट पढ़ना पड़ता है, चलो कोई बात नहीं। बट थ्योरी में पूरा पढ़ना है, तो उसके लिए 1 दिन में ही मैंने एफर्ट करना था कि अगर 1 दिन में आज हो रहा तो तभी उधर भी होगा 1 दिन। तो ये मेरा 21 तक चलता रहा। और 21 से फिर जब 28 तक वो 7 दिन बचे थे, 7 दिन में मैंने 8 बुक्स का किया कि जो पेंडिंग रहा मुझे, जब मैंने इसी प्रिपरेशन की। अब जैसे मुझे 3rd को लगा कि यार मैंने डीटी पूरा नहीं किया, बट स्टिल मेंट कि मैंने तीसरे दिन पेपर दे दिया, जो रह गया उसको एक्सेल में नोट किया कि इसको मैंने बाद में करना है। फिर जो 21 के बाद वो 7-8 दिन थे, तभी जाके फिर आपकी वीडियो भी आ गई। और आपकी वीडियो का ये था कि जब मैं पूरे दिन थक जाता था, फिर वो वीडियो देखता था, क्योंकि उससे एक अलग ही एनर्जी मिलती थी। तो मैं 3-4 बजे तक फिर एग्जामिनेशन डे पे ले जाता था अपने आप को, क्योंकि अगर मैं 12 बजे तक पूरा थक जाऊँ, फिर मैं आपकी वो 3-4 वीडियो जो आई थी अक्टूबर में, तो वो देख रहा था साथ में, ताकि वो आगे जाए। तो ये मेरा रहा 28 तक, ऐसे कि जो पेंडिंग था उसको वहाँ पे कवर करने की कोशिश की। फिर लास्ट के 3 दिन अकाउंट्स, तो फिर पहला पेपर अकाउंट्स था। अकाउंट्स में क्योंकि पहला पेपर था, आहिस्ता से लिखा, अटेम्प्ट पूरा नहीं हुआ, 78 का हुआ। तो 78 का अटेम्प्ट किया। तो दूसरा पेपर एसएफएम था। तो एज यू नो कि सारे बच्चों को लगा कि टफ़ है, सेम हैपेंड विद मी, मुझे भी लगा टफ़ है। और एक बात मैंने सीनियर से सुनी थी, ऐसे ही एक पेपर एक ग्रुप में टफ डाल दिया है, तो बोला कि एसएफएम डाल दिया उन्होंने इस बार। तो उससे पहले जो स्ट्रैटेजी थी, उस हिसाब से मैं जब घर में पेपर करता था, मैं 2 घंटे में ही मई 16 का पेपर किया था। उससे पहले नवंबर 15 का पेपर सॉल्व किए थे? हाँ, पेपर सॉल्व किए थे। नवंबर 15 का भी एग्जामिनेशन सिनेरियो घर में भी बनाता था पहले भी, तो वो किए थे मैंने सॉल्व। बट इस बार जो एक्सपेक्टेड किया था वैसा पेपर नहीं आया। तभी जाके फिर जब बाद में रियलाइज़ किया कि, तब उस वक्त बताता हूँ कि उस वक्त मुझे लगा कि हाँ फेल हो गया, कि क्योंकि 55 का मैंने पहले अटैम्प्ट किया था। फिर मैंने ये क्वेश्चन को ऐसे ही किया था, थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट था उसका, तो फिर मुझे लगा 55 अटैम्प्ट किया तो कहाँ आएंगे 40, क्योंकि वो दूसरा प्रपोज था कि चलो 40 तो आएंगे। बट एसएफएम को नॉर्मली सीए फाइनल के स्टूडेंट इस तरह लेते हैं कि ये स्कोरिंग है, और ग्रुप 1 में स्कोरिंग ये अकाउंट्स है, तो उसी वजह से वो 2 भी चले जाते हैं, ऑडिटर ला, और पास हो जाता है। और मेरा केस में तो मैं एसएफएम में टारगेट रखा था कि 90 में इसमें भी लाने, तो वो हुआ नहीं वहाँ पे। उसकी वजह से फिर रात को नींद नहीं आई, पेन किलर भी ले लिए। अच्छा। और फिर अगले दिन ऑडिट के लिए प्रिपरेशन पूरी नहीं होगी, तो उस वजह से क्या, ऑडिट भी टफ नहीं आया था, बट ये था कि मेरी प्रिपरेशन कम हो गई थी और मैं कुछ टॉपिक्स नहीं देगा। और एक बात है कि जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये कि जब जो आप पढ़ रहे हो, जो आपने साल भर पढ़ा है, जब भी जितना भी टाइम के लिए पढ़ा है, कोशिश करो कि जो आपको एग्जामिनेशन डे में 1 दिन मिल रहा है उसको गो थ्रू करो। क्योंकि मैंने देखा कि अगर आपके आंखों के नज़र से गया वो एग्जामिनेशन डे में, तो आप पेपर पे लिख सकते हो। अगर नहीं गया, नो मैटर आपने साल में कितनी बार पढ़ा था वो, तो वो रिपीट करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कि कुछ नई चीज़ आ गई तो वो कर लिया, नहीं, बेहतर है कि जो पढ़ा है उसको गो थ्रू करो। ऑडिट ख़राब हो गया, फिर वो वहाँ पे आपकी वो बात और काम आ गई कि आपका कॉस्टिंग का ख़राब हो गया था। मेरा तो अब ग्रुप 1 में ही ख़राब हो गया कि अब इनको खींचना है, लॉ को ऐसे पढ़ना है कि ताकि ग्रुप 1 में हो जाए। फिर सोच रहा था कि ऑडिट भी कम हुआ है, एसएफएम भी कम हुआ है, तो चलो इस 2 को लाऊं, फिर भी टेंशन है कि हो भी जाएगा कि नहीं। तो फिर उसकी मोटिवेशन ग्रुप 2 में मिल गई। कॉस्टिंग डिफिकल्ट टफ था, ऐसे मतलब लॉस्ट था, बट फिर भी वो इंस्पिरेशन पेपर ख़राब होने से ये मिल गई कि अब इसमें खींचना ग्रुप 2 में। तो थैंक्स टू ऑलमाइटी ग्रुप 2 का पेपर मुझे कोई टफ नहीं लगा। हालांकि डीटी के बारे में तो फिर बाद में सुना, सारे बोल रहे थे डीटी टफ आया था। जब रिजल्ट आया उसके बाद मैं एक सीए के पास था, तो उसके एक फ्रेंड थे, उन्होंने बताया कि कैसे आया था डीटी। मैंने बोला डीटी बहुत ईजी आया था। बोल रहे थे सही में, बोल रहा मेरा फ्रेंड चेक कर रहा था, उसने बोला 300 में से तो 4 बच्चे पास हो गए डीटी में जो वो कर रहे थे। तो था कि तभी आपने एबीसी एनालिसिस किया था, और उसमें तो एनालिसिस हिसाब से आप किया था। और दूसरी स्ट्रैटेजी जो मैंने की थी, मैंने एबीसी एनालिसिस नाम से एबीसी एनालिसिस लिया था, बट ऐसे किया था कुछ टॉपिक जो मुझे अच्छे से आते हैं, हाँ ये मुझे लग रहा है स्कोरिंग है, उनको ए कैटेगरी ऐसे रख लिया था, और फिर बी कैटेगरी में वो कि इसे करो। कुछ थे कि जो मैंने सिर्फ प्रैक्टिस में उनसे कर लें, तो ऐसी स्ट्रैटेजी में हर किसी में बनाई थी।
तो ये एक चीज़ थी कि मुझे पूरा ये कहना कि कितना अच्छा एक स्केड्यूल था। इन्होंने प्लानिंग दिखती है कि कितना इम्पोर्टेंट रोल प्लानिंग रखता है स्टूडेंट्स, लेकिन प्लानिंग के साथ साथ वो कमिटमेंट टू अचीव द प्लान, वो स्टिक करना अपने आप में कितना एक ये चैलेंजिंग है। ये है, आई थिंक लतीफ़ इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल अबाउट द फैक्ट दैट वो पहले तो वो चीज़ को कंसीव करते अपने माइंड में, और एक बार वो चीज़ को कंसीव कर लिया तो देन ही गिव्स एवरीथिंग टू दैट कॉज। इसमें लतीफ़ ऐसा था, कुछ टाइम निकालते थे फॉर दिस थिंग, कुछ निकल पा रहा था जब उस समय में, या पढ़ाई में ही थे पूरे? सच बताओ तो पढ़ाई में ही था। सच में पढ़ाई में थे? पढ़ाई में ही था, क्योंकि मैं जब जम्मू में था तो जम्मू में मुझे क्रिकेट के लिए टाइम मिलता ही नहीं था। क्रिकेट ओनली गेम है जो मैं खेलता हूँ। हाँ, लास्ट में मैंने कुछ दिनों के लिए क्रिकेट खेला, बट इतना था कि मैं वॉक करता था, बट कोई गेम नहीं की, कोई मूवी शूवी तो देखते नहीं थे। हाँ, जो टाइम था, मैं अपना टाइम कहाँ पे था, मैं काइंड ऑफ रिलीजियस, मेरी शक्ल से तो लगता नहीं है बट हूँ रिलीजियस। तो मैं कुरानिक सेंटर खुला था, तो वहाँ पे टाइम देता था मैं। एक घंटा हम उधर देते थे और आधा घंटा मुझे प्रिपरेशन में उधर लगता था पढ़ाने में, क्योंकि पढ़ाने का अंदर से ही इनबिल्ट है। तो वहाँ पे देता था, बट कोई गेम शेम मैंने ऐसे नहीं खेली। इस फोकस्ड है, मतलब तो दिख ही रहा है अल्टीमेटली कि वो एक माइंड में बता है कि एक चीज़ कंसीव कर लिया था उन्होंने कि ये चीज़ करना है, और उसके अलावा उनको कुछ दिख ही नहीं रहा। तो वही चीज़ से मतलब कि एक एग्रेशन जो था अल्टीमेटली, वो कितना साफ झलक रहा है कि the aggression in which he was putting his effort, everything was a nuisance or distraction, वो चीज़ को recognize किया। तो वही बात है स्टूडेंट्स की, commitment level is what is required, और anything is possible, which is I can say, देखिए I will say that I am been blessed in fact to hear or meet in this through this profession students like Lateef and all, और उमेश एक हैं। तो एक बोलते हैं ना कि एक मौका मिल रहा है कि कितने ऑड्स पे रह के अल्टीमेटली ये चीज़ को पाना, लिटरली इट इज़ अ ग्रेस विच आई विल से दैट इज ऑलमाइटी हैज बिस्टोव ऑन यू। अच्छा, ये अब बताओ कि ये चलो एग्जामिनेशन ये हो जाए, अब जब रिजल्ट का डे कहाँ थे? यहाँ पे मैं जम्मू में आर्टिकलशिप चल रही है असल में, और मेरा सीपीटी का बैच भी चल रहा है साइड बाय साइड। तो तभी जाके मैं घर अभी भी नहीं गया हूँ घर। अच्छा, मैं तो घर पहुँचे नहीं रिजल्ट तक। अच्छा, मम्मी पापा कहाँ? मम्मी पापा कश्मीर में। अच्छा, कश्मीर में? हाँ, उनको तो पता है मैं पास हो गया। अच्छा। तो रैंक का उनको वो पर्सपेक्टिव नहीं होता कि रैंक लाई है तो व्हाट डज इट सिग्निफाई, उनको तो उतना नहीं है। तो बट वो है कि हाँ पास हो गया। तो अभी उधर घर नहीं गया। अच्छा, बट रिस्क था कि अगर जाऊंगा तो बर्फ़ है, तो यहाँ पे बैच का भी था और आर्टिकलशिप भी साथ में थी, तो तभी जाके कश्मीर बर्फ का ये हो रहा है। हाँ, ये सब ये प्रॉब्लम है कि लतीफ़ मेरे को मेरे मॉम ने बुलाया, तो लतीफ़ ने 2 बार इंश्योर किया कि मुंबई का क्लाइमेट सर कैसा है पहले से बता। मैंने बोला कि ये देखो अल्टीमेटली मुंबई का क्लाइमेट यहाँ पे ये क्लाइमेट है यहाँ की। तो एनीवेज, सो द फैक्ट दैट व्हिच हैज बीन देयर। और रिजल्ट के दिन मैं बीमार था। अच्छा, रिजल्ट के दिन बीमार थे? हाँ। और तो कब दिखे थे? नॉर्मली 131 साइड क्रैश हुआ था मुझे। हाँ, पता तो इतना मुझे पता चला था कि मेरे फ्रेंड ने बताया, मेरा कज़न आया था तो उसको जाना था वापस, तो मैं उसी के साथ था। तो वहाँ से मेरे आर्टिकल ने फ़ोन किया कि पास है तू, बहुत ग्रुप चढ़ रहा है, बट मार्क्स इतने तो वो पता नहीं था। बट मैं एक बात है कि जो वो मैंने टारगेट रखा था ऑल इंडिया रैंक 1, तो जब पास हो गया तो फिर ऐसा लग रहा था कि हो सकता है। बट फिर कि मेरा अटेम्प्टेशन में प्रॉब्लम हुई थी। मैं चाहता हूँ बच्चों को कि कोशिश करें कि अपना अटेम्प्टेशन 100 हो। मेरी किसी बुक में अटेम्प्टेशन 100 नहीं हुई। मेरे पहले जो 6 पेपर थे उनमें अटेम्प्टेशन 80, हार्डली किसी का 80 टच किया, वरना 80 के नीचे रहा। सब में अपना 80 के नीचे अटेम्प्ट? हाँ, तो डीटी पहला पेपर था जिसमें मुझे 92 आता था। अच्छा, 92? क्योंकि रीट वाले में आपने बताया था कि रीट एमएड है, शायद से वो पूछेंगे नहीं सर, बट उन्होंने रीट पूछा था और मैंने एबीसी एनालिसिस ही करके गया था लास्ट दिन में, और थोड़ा सा असेसमेंट प्रोसीजर उसके अलावा किया था जो आपने बताया। क्योंकि आपने बताया था ये एबीसी एनालिसिस तो करना ही करना है, इसके बाद जो आपको टाइम मिले। तो मैंने एबीसी एनालिसिस के बाद असेसमेंट प्रोसीजर को थोड़ा डिटेल में कर दिया, नॉट ओनली की जो आपने केस, हालांकि केस स्टडी वो जो आपने बताया था कि नहीं करना वो आया भी नहीं, बट मैंने किया था अपने पे। तो रीट मैंने पहले किया था अपने लेवल पे, बट लास्ट दिन पे छोड़ दिया। तो 92 पहला था। उसमें आपने जो दूसरी स्ट्रैटेजी बताई थी पीजीपी पहले करना, तो पीजीपी पहले किया, बट उसमें वो पीजीपी भी नहीं था ओनली इस बार जो पीजीपी। हाँ, तो उसने मेरा 1.25 घंटा ले लिया, पहले 15 मिनट वो भी ले लिया और 1 घंटा ले लिया। उसकी वजह से मेरी प्रेजेंटेशन तो ही खराब हो गई। तो 2 चीज़ें मैटर करती है जब आप पेपर दोगे। एक अटेम्प्टेशन ज़्यादा करना है, क्योंकि वो तभी होगा जब आपने पहले ही टारगेट रखा है कि मैंने 90 100 लाने हैं। तो अटेम्प्टेशन स्पीड बढ़ानी है, अटेम्प्टेशन अपना 100 करना है और प्रेजेंटेशन सही रखनी है। ये 2 है कि उसमें। तो ये कितना आपको ये डीटी में कितना आया था? 62। अच्छा, बाकी उसमें प्रेजेंटेशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था तभी जाके। और एक बात क्वेश्चन था मेरा ट्रांसफर प्राइसिंग का था।
तो एग्जीक्यूट करना नहीं आया, पता था क्या है बट लास्ट में एग्जीक्यूट डिवाइड बाई 50 करना था, 0.5 करना था, मैंने कुछ और कर दिया, तो उसमें थोड़ा सा वो प्रेजेंटेशन से और क्वेश्चन नंबर 1 में भी ये हो गया कि तो जो क्वेश्चन नंबर 2 पीजीबी भी किया, तो मतलब 4 बजे तक मुझे नहीं 3 बजे तक मुझे पता नहीं था बाकी पेपर क्या है, मैं पीजीबी वाले क्वेश्चन के साथ ही था। और फिर बाद में रिजल्ट जब ब्रेक हुआ था तो बाद में तो फिर मेरे घर वालों ने पहले रिजल्ट देखा है, वहाँ पे मेरा कज़न है तो उसने पहले देखा, उन्हें इंडिया रिजल्ट्स वेबसाइट पे गए थे, वहाँ से जल्दी खुला था एज कम्पेयर टू आईसी की वेबसाइट डाली तो क्रैश हो गई थी। तो उन्होंने बताया, तो मैं तो खुद सोया था, मेरा कज़न क्योंकि यहाँ पे था जम्मू में, तो वही उनके साथ बात कर रहा था, तो उन्होंने उसको बताया कि इसके 489 है। तो द मोमेंट मैं तो सोया था, मेडिसिन ली थी, मैं सोया था, उसने बताया 489 है, मैं बोला कि फिर तो रैंक हुआ, क्योंकि पहले जब मैंने देखा था, क्योंकि मेरा अटेम्प्शन पूरा नहीं होता इसलिए बताया रैंक 1 नहीं हो सकता, फिर भी लगता कि अब हो भी सकती है, क्योंकि अगर मेरा अटेम्प्शन नहीं हो सकता है रैंक 1 का भी नहीं होगा। बट जब 3 का पहले आया था तो फिर मैंने सोचा यार 3 तो नहीं है तो 4 हो सकता हूँ, क्या हो सकता है वो पता नहीं है। अब तो कभी कभी ऐसा लगता है कि पास भी है बंदा कि नहीं, वो इसमें अनसर्टेनिटी होती है। फिर उन्होंने जब 489 बोला था, फिर मैंने बोला यार भाई मेरा रैंक भी हो सकता है, मेरिट लिस्ट आता है नीचे, तो मेरिट लिस्ट में देखना मेरा रैंक हो सकता है। तो उन्होंने बोला यार 35 है। दैट्स समथिंग, बोलते हैं कि आपने कि started from a village and to reach this thing, self-made man. Latif, I can say to you everything, whatever it is, I can just say to you only this thing: you are a self-made man. जो भी किया आपने अपने बलबूते किया, अपने दम पे किया, और it's something, it's these are the story, बोलते हैं ना कि it's the victory of the hope, hard work, which is something hard work, ऐसा नहीं कि वो टिमटिमाते हुए हार्ड वर्क हो रहे हैं, अल्टीमेटली कंसिस्टेंट हार्ड वर्क, फोकस्ड हार्ड वर्क, ये सब चीज़ है, और रिजल्ट देखो स्टूडेंट्स आपके सामने है। एक्सीलेंट लतीफ़, आई विल से दैट ये चीज़ आप कंटिन्यू करते रहें, जो आपका ये जो एबिलिटी है टू कंसीव अ पर्टिकुलर आइडिया, और वो उसमें बिलीविंग ऑन अ पर्टिकुलर आइडिया और अ गोल और ऑब्जेक्टिव और कॉज, और जो फिर आपका कमिटमेंट जाता है उसमें, इट्स प्रिसाइसली स्ट्राइक रेट इज 100%. That's something which I can say, and all the best for all your endeavors and all. And in fact, I have called him in Mumbai, और अब एक ही चीज़ है यहाँ पे, the books, in fact मैं लास्ट में था, एक किताब अभी रह गई है, ये एक्चुअली मैं भी ongoing बैच में है, तो अनफॉर्चुनेटली ये किताब भी मैं ये नहीं कर पाऊँगा, but at least I can give you a treat in Mumbai while you are here in with me, because it will be really a good time to spend with you and have a good chit chat. Okay. So again, congratulations, congratulations. I thank you, friends.